हेलो फ्रेंड्स, तो आप हैं एम अचीवमेंट एकेडमी पर और मैं हूं राजू सिंह लोधी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आईसीटी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी में या फिर अदर एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैंने 15 क्वेश्चन खुद से डिज़ाइन किए हैं और मैं वो सब आपके लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने, तो जो कि है डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो स्टूडेंट्स, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, ठीक है। जैसे कि लेज़र प्रिंटर होते हैं, आज के टाइम पे लेज़र प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं। इंकजेट प्रिंटर पहले यूज़ होता था, डॉट प्रिंटर उससे भी पहले यूज़ होता था, आजकल थर्मल प्रिंटर भी यूज़ होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। तो सीधी सी बात है, स्टोरेज डिवाइस है तो स्टोर करेगा डेटा को, ठीक है, और कुछ तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। ना अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता, ना लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता, ना फीचर और ऑपरेशन कर सकता। तो वो सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो स्टोरेज करेगा, ठीक है। तो स्टोरेज करेगा तो अपना आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट लगा हुआ है। आप हमेशा क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो ध्यान रखें कि वो नॉट पूछ रहा है तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि कई बार कम से कम अगर 100 क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो पेपर में आप इसी वजह से गलत कर देते हैं क्योंकि आपने नॉट ही नहीं पढ़ा होता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो यही बोलते हैं सर नॉट ही नहीं पढ़ा था, और बस लगा देते हैं आंसर। तो आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को हमेशा जब भी पढ़ें तो ध्यान रखें। मैंने भी क्वेश्चन को इसीलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप गलती करें, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉजिकल गेट। फिर से नॉट लगाया है, ठीक है। तो ये सारे एंड हो गया, और हो गया, नैंड हो गया, ये सब लॉजिकल गेट्स हैं। और ये सारे और भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये सारे भी लॉजिकल गेट्स हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल आर लॉजिकल गेट्स। तो ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स, ठीक है। सिंबल्स भी याद रखें क्योंकि बाई चांस अगर एग्जामिनर का मूड होगा तो वो एक सिंबल दे के पूछ लेगा, जैसे कि और का सिंबल्स दे के पूछ लेगा कि और गेट कौन सा है इनमें से। ये 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछ लेगा इनमें से ऑप्शन कि इनमें से और गेट कौन सा है। तो आपको ये बेसिकली और, एंड, नॉर और इन चारों के तो याद ही होने चाहिए कि इन ये चारों कैसे दिखते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से नॉट, ठीक है। यहाँ पे तो नॉट बड़े बड़े अक्षरों में एग्ज़ाम में हो सकता है, नॉट छोटे अक्षरों में ही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि नॉट नहीं तो नहीं लगा क्वेश्चन में। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जो MS एक्सेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे कि MS ऑफिस आपने सुना होगा, MS पावर पॉइंट सुना होगा, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ना है। MS एक्सेल तो नॉर्मल एक रिजल्ट शीट बनाने के लिए या शीट बनाने के लिए होता है, जिसमें कि आप नाम लिख दो, मार्क्स या फिर जो भी आपका डेटा है नंबर लिख दो, तो सीधे के सीधे ये डेटा स्टोरेज करने के लिए एक शीट बनाई जाती है, ना कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, तो ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है। तो वो यहीं पे पूछ लिया उसने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज तो ये भी है, ये सारे ही एडवांटेज हैं, ठीक है। लोअर पावर कंजप्शन, रिड्यूस कॉस्ट, कम लागत में लगता है, इजी रिप्लेसेबल है। कोई भी आपकी अगर ख़राब हो गई है, क्या बोलते हैं, सर्किट ख़राब हो जाता है तो आप उस सर्किट की एक चीज़ रिप्लेस कर दो और दूसरी लगा दो, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर कोई सर्किट में बहुत सारे वायर वाला सर्किट है तो आप किसी एक वायर को निकालने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए ये इजीली रिप्लेसेबल भी है, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, ठीक है। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज गिवन थ्रू। कंप्यूटर को निर्देश किसके थ्रू दिए जा सकते हैं? तो जैसे कि निर्देश मतलब कि जैसे कि आप मैसेज लिखते हो तो वो कीबोर्ड पे लिखते हो, मोबाइल की कीज़ के थ्रू लिखते हो ना, तो वो इनपुट डिवाइस होता है जिसमें आप इनपुट कर रहे हो कोई चीज़। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब एक इनपुट डिवाइस है। वहीं आउटपुट डिवाइस होते हैं जैसे कि स्क्रीन है, प्रिंटर है, ये सब क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। तो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू और आपकी प्रोसेसिंग होती है ALU के अंदर, ठीक है।
और पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटर के थ्रू आपको पेपर मिलता है जिसमें कि आउटपुट लिखा होता है, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इनमें से कौन सा वे है कि क्विक एक्सेस ऑफ फेवरेट वेबसाइट, आपकी जो फेवरेट वेबसाइट है उस पर आपको क्विक एक्सेस कैसे मिल जाता है जब आप उसको अगर सेव कर देते हैं आपके ब्राउज़र पे। इन अ वे टू क्विक एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट ऑन योर ब्राउज़र। तो जैसे कि आपने क्रोम में कई बार देखा होगा, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा होता है, तो ये सारे बुकमार्क्स होते हैं। बुकमार्क्स का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप इन पर क्लिक करोगे, जैसे कि आपने गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर दिया, तो सीधे ये आपको गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट पे पहुंचा देगा, ना कि आपको लिखना पड़ेगा कि गूगल एनालिटिक्स और फिर सर्च करना पड़ेगा। ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपको बस सीधे इस पर क्लिक करना है और आप सीधे इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए ये फेवरेट वेबसाइट्स को अपन यूज़ करते हैं बुकमार्क्स पे। ठीक है, जिससे कि आपको क्विक एक्सेस मिल जाती है, जल्दी से आप उन चीज़ों पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को क्या क्या कहा जाता है कंप्यूटर का, तो हार्ट, किडनी, ये सब तो नहीं कहा जाता होगा। कंट्रोल यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया कि कंट्रोल यूनिट के अंदर सारी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपके दिमाग में भी तो यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपके किडनी के अंदर थोड़ी ना कैलकुलेशन चलती हैं, दिमाग के दिल के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी ना चलती हैं, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलती हैं जब आप कैलकुलेशन सोचते हैं। तो सीधी सी बात है, ये एक नर्वस सेंटर और ब्रेन होगा। ठीक है, आपको साथ में ये ध्यान रखना है कि आपको CPU के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, CPU के दूसरे नाम है जैसे कि ALU हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, MPPSC हो गया, SSCs हो गए और अदर PCS एग्ज़ाम्स हो गए, ये सब में CPU के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, अगर वो उसको पूछना है, अगर उसको 5 क्वेश्चन डालने हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर वो CPU के अंदर डालेगा। आपने खुद भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स में CPU पे कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको CPU को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही मैं थोड़े दिनों बाद एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं CPU के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो ज़रूर बताऊँगा आपको, साथ ही और भी क्वेश्चन कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HTML क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज़ होती है वेब पेज डिज़ाइन करने में। जैसे कि फेसबुक हो गया, तो फेसबुक का एक स्टार्टिंग में ब्लू कलर का पेज लिखा हुआ आता है ना, वो उसी को बोलते हैं वेब पेज। आप गूगल खोलते हो तो गूगल का भी वो वेब पेज, हर जब भी आप कोई वेबसाइट लिखते हो तो उसका एक वेब पेज खुलता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वेब पेज। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि HTML भी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो आपको HTML का भी बेसिक पता होना चाहिए, उसकी कमांड्स, बेसिक कमांड्स होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि बेसिक उसकी कमांड क्या क्या होती हैं। तो इस पे भी मैं थोड़े दिनों बाद ये जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैं जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उनको ज़रूर देखना, क्योंकि HTML हो गया, CPU हो गया, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, इन पे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो ये भी क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन है ये वैसे। तो SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML टैग इज़ यूज्ड। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया, HTML एक लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज का एक लिखने का तरीका होता है। तो जब आपको लाइन में ब्रेक देना होता है तो आप ये टैग यूज़ करते हैं। ये टैग्स आपको याद होने चाहिए, जो टैग्स हैं HTML के बेसिक 10-15 टैग हैं, वो मैं आपको जब HTML पढ़ाऊँगा तब आपको बता दूंगा कि HTML के टैग्स क्या क्या हैं। तो आपको ये बेसिक टैग्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द होम की इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स टू कर्सर टू बिगनिंग ऑफ। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कहाँ पहुँचा देता है, जो कर्सर होता है प्रोसेसर उसको कहाँ पहुँचा देता है, तो अब वो आपको लाइन की बिगनिंग में पहुँचा देता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं यूज़ किया तो कोई बात नहीं है, आप बेसिकली ये ऐसा फैक्ट याद कर लीजिए कि जैसे ही होम की पे अपन क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हमें वो लाइन पे पहुँचा देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस टू यूज़ टू कनेक्ट सेपरेट इंटरनेट टू एक्सटेंडेड इंटरनेट। तो हम इस क्वेश्चन को, मतलब जैसे कि आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप बेसिक अपना नॉलेज, अपना जो कॉमन सेंस है वो यूज़ करें कि दो चीज़ें जो होती हैं उनको जोड़ने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, एक ब्रिज यूज़ होता है ना। ठीक है, तो बेसिक ही है ये भी कि हम दो डिवाइस को जोड़ रहे हैं तो आपको ब्रिज यूज़ होगा।
तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको डरना नहीं है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो आपको ज़रूर एक बार रीड ज़रूर करना है, खासकर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कैलकुलेशंस नहीं होती, जो कि अपने जीएस के क्वेश्चन हो गए, ये सब। मैथ में तो ये चीज़ है कि आपको पढ़ना है या कुछ करना है, तो यहाँ पे तो आप सीधे देख सकते हैं कि बस पढ़ा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो। टाइम कितना सेकंड, 10 सेकंड बर्बाद हुए, 15 सेकंड बर्बाद हुए, लेकिन अगर वो आपका बन गया क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क मिल गया फ्री का, जो कि आप MPPSC में 2 हो जाते हैं, तो आपको फ्री का मार्क मिल गया, क्योंकि आपको तो लग रहा था वो आता ही नहीं है। तो आप कॉमन सेंस जो है ना, वो कॉमन नहीं है, तो आपको वो जो कॉमन चीज़ नहीं है सबों में, वो आपको अंदर से निकालनी है, वो उसको बाहर लेके आना है और उसका यूज़ करना है, पेपर में ज़रूर यूज़ करना है उसका। तो ध्यान रखें ऐसे ही क्वेश्चन में कि आपको अगर नहीं आता तो क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़ें, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस को पुनः प्राप्त करने के लिए या फिर उसकी रिकवरी और मॉडिफिकेशन के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए करते हैं क्वारी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट की तरह आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसके मैं अंदर जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, तो आप इसको सीधे एक फैक्ट की तरह याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर कहाँ होती हैं, कौन करता है, तो ALU करता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो सारी जो ऑपरेशंस होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, वो ALU के अंदर होती हैं। LA को ही CPU भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि CPU देख लो कितना इंपॉर्टेंट है CPU की। आपके जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए तो उसमें CPU 3-4 बार पूछ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिर से CPU, ये क्वेश्चन SSC का है और एक बार MPPSC SSC ने इसे 3 बार पूछा अलग अलग एग्ज़ाम में, एक बार CGL में, एक बार JEE में और एक बार CPU में, और MPPSC ने भी एक बार इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑफ CPU क्या है, तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और रजिस्टर। और साथ ही जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तो इनपुट आउटपुट तो CPU में कुछ होता ही नहीं है ना, अपन इनपुट थोड़ा ना देते हैं, इनपुट तो अपन माउस और कीबोर्ड की तरह से देते हैं और आउटपुट अपन स्क्रीन से लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो ये कोई मेमोरी सिस्टम थोड़ा ना, ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, एक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और ये और भी एग्जांपल हैं, जैसे मैक हो गया, विंडो हो गया, एंड्रॉयड, iOS, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल हैं। तो आप एक बार इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वो और भी, जैसे यहाँ पे ये 3 ऑप्शन डाले हैं, इनमें से कोई ऑप्शन उठा लेगा और फिर पूछ लेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इस टाइम। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं और भी लाने वाला हूँ, एक क्वेश्चन सीरीज़ चलाने वाला हूँ, जिसमें कि हर 2 दिन में या फिर डेली में आपके साथ कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डालूँ। अब जो MPPSC प्री के जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नया सिलेबस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है पुराने से, तो मैं उसके हिसाब से रोज़ आपके लिए क्वेश्चंस डालूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फ्रेंड्स, और भी मैं टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो फ्रेंड्स बने रहें एम अचीवमेंट एकेडमी के साथ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, नमस्ते।